नमस्कार, मैं सुभद्रा और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया न्यूज। फतेहपुर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। भिटौरा रोड स्थित जमालपुर तिराहा पर संचालित प्रथम वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर 10वीं पास युवक युवतियों को मात्र 45 दिनों का तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से मान्यता प्राप्त इस केंद्र में निःशुल्क आवास, भोजन और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। संस्थान में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। संस्था का दावा है कि अब तक 450 से अधिक ट्रेनी को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं संस्था के सेंटर इंचार्ज दिलीप कुमार विश्वकर्मा के अनुसार प्रशिक्षण पूरी तरह व्यवहारिक और उद्योगों को आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। यहाँ विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार के लिए पूरी तरह सक्षम बन सके। माना जा रहा है कि वेल्डिंग के मास्टर ट्रेनर विपिन कुमार प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को वेल्डिंग का परिचय, सुरक्षा मानक, मापन तकनीकी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान, आर्क वेल्डिंग, मिग मैग वेल्डिंग, गैस कटिंग और निरीक्षण एवं परीक्षण जैसी तकनीकी बारीकियों की जानकारी देते हैं। वहीं देख रहे हैं कि प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को व्यवहारिक अभ्यास की भी कराया जा रहा है, जिससे वे कार्यस्थल की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कंप्यूटर लैब में बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक का प्रशिक्षण देकर युवाओं को आधुनिक कार्य क्षेत्र की जरूरतों की अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि वे तकनीकी दक्षता के साथ डिजिटल रूप से भी सक्षम बन सके। संस्था में छात्राओं की सुरक्षा और देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फील्ड वर्कर, मेंटर और केयरटेकर की निगरानी में छात्राओं को सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे निश्चित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। माना जा रहा है कि केंद्र के पदाधिकारियों का कहना है कि यहाँ छात्र छात्राओं को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बेहतर भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने भी संस्था की व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे रोजगार की दिशा में उपयोगी पहल बताया है। कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर आई है। यदि संस्था के दावों के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिलता है तो यह क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। जो आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कड़पा सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से होता गवर्नमेंट कॉलेज तो सर 2019 सर सीआईटी मिला सर। सीआईटी भी आईटीआई के बाद सीआईटी मिला हैदराबाद से 2023 सर। पहला प्लेसमेंट में जो एक्सपीरियंस सबसे पहले मैं 2 साल का इंडस्ट्रियल का है, टीचिंग का भी यहाँ पे। यस सर। नहीं सर, सर मैं तो कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रेंड कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन जो 45 डेज है ये एक इतना कुशल बन जाते हैं कि अगर इनके किसी भी इंटरव्यू में फेस किया जाए तो आराम से उसको फेस करते हैं। इंटरव्यू में कोई अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में इनको किसी भी तरह का क्वेश्चन किया जाए तो ये आराम से सर थ्योरेटिकल में हम इतना ही सिखाते हैं जो मेन इंटरव्यू में होता है। जो पीछे आप देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट सक्षम जो लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट सक्षम के माध्यम से बच्चों को सक्षम बनाने का एक बेहतर शानदार प्रयास हो रहा है। हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिस कंपनी के माध्यम से, यहाँ पे सीएसआर के माध्यम से एक प्रथम के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फतेहपुर में अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रबंधन द्वारा या सीएसआर मैनेजर द्वारा बताया गया कि 450 से प्लस बच्चों को अब तक रोजगार मुहैया कराया गया है। निश्चित तौर से और भी जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताएं।
मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अभी मैं प्रथम में एज क्लस्टर लीडर के रूप में काम करता हूँ। जो ईस्टर्न यूपी के हैं 4-5 सेंटर, वो हमें लीड करते हैं। जैसे मेरे अंडर में गोंडा सेंटर, अयोध्या सेंटर, प्रयागराज और फतेहपुर सेंटर है। अगर हम ये तीनों चारों की बात करें तो हम चारों सेंटर, पाँचों सेंटर मिला के एक साल में लगभग 1000 बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस की बात करें, जो सबसे बड़ी चीज़ ये देखा जाता है कि जो हमारे पास यूथ आते हैं ना, हमारी कुछ टीम होती है जो गाँव में जाके जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट होते हैं, जिनको वाक़ई में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते हैं, उनके पास कोई ऐसे रोज़गार के अवसर नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारी टीम जाके ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और सेंटर तक लाके उनको अपनी 45 से 60 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के बाद उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करती है। जब हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो उस दौरान हम बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि उनको जाने के बाद किसी भी इंडस्ट्री में उनको कोई चैलेंजेस ना आ पाए। तो अगर हम ऐसे बात करें कि तो उनको 45 दिन में इस परिवेश में हम ढालते हैं कि घर से अपनी दुनिया को बाहर कैसे संभाल सकते हैं, ये पूरी तरीके से उनको हम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके हिसाब से तैयार करके रोज़गार से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शोभनाथ है। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं एज ए यहाँ का मेंटर्स हूँ। जो मेरी मेन भूमिका होती है कि जो भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो समुदाय के स्टूडेंट होते हैं, यूथ जो हाई स्कूल किसी तरीके से पास किए हैं, उनको सेंटर तक लाना, उनसे गार्जियन से बातचीत करके कि आप चलिए हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जो एकदम शॉर्ट टाइम है, आप 45 दिन में रोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उस रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग जैसा कि सेंटर पर लाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद अपने टीचर को हायर कर देते हैं, फिर टीचर हमारा जो है कंटिन्यू क्लासेस देता है। थैंक यू। तो आपने जाना और देखा कि किस तरीके से बच्चों को मजबूत, सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सेंटर से वो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं जो देश का भविष्य कहलाएंगे। इस सेंटर से अब तक 450 से ज्यादा बच्चों को रोजगार मुहैया कराया गया है। निश्चित तौर से फतेहपुर में भी यह सेंटर स्थापित हुआ है। यहाँ पर भी मंशा और सोच मात्र एक ही है कि बच्चों को विकास करते हुए रोजगार मुहैया कराना। कैमरा पर्सन धीर सिंह के साथ शिबू खान, फतेहपुर। तो जैसे आपने देखा कि बच्चियों ने अपने अनुभव साझा किए, तो उसके बाद हम आए हैं बॉयज विंग्स में, यानी बच्चों के बीच में आए हुए हैं। हम इनसे भी इनके अनुभव लेंगे और जानेंगे कि इस सेंटर से इनको अब तक क्या लाभ मिला। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम गौरव कुमार है। 8 दिन की क्लास हुई उधर जी। 8 दिन क्लास हुई, अब तक क्या सीखा है आपने? सर हमने 8 दिन में हमने ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया था, वेल्डर कहाँ काम कर सकते हैं। जैसे पाइप की इंडस्ट्री में भट्टी बनाने में, बर्तन को ढालने में, बर्तन के शेप देने में और भी काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। मशीन मिला के ट्रेनर से समझ में आ रहा है ये सब आ रहा है। अच्छा, ठीक। आपका शुभ नाम क्या है? देवेश। देवेश। कितने दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? 8 दिन से। 8 दिन हो गए। क्या समझ में आया आपका? यहाँ सबसे पहले जो सुरक्षा है हमारी, पीपीई पहनना चाहिए। उसके बाद कोई भी अपना इक्विपमेंट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट वेल्डिंग में गैस कौन सी यूज करते हैं? CO2 और ऑक्सीजन। क्या होता है इसका? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपका नाम? संजय सरोज। बताइए, कितने दिन से है यहाँ पे? 10th। सेंटर पे कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको नहीं समझ सर, में आई? कुछ कमी हमको बहुत अच्छा लगा सेंटर पाने का। हमको आने सर हमको स्किल भी मिला, नॉलेज भी मिला, टेक्निकल मिला, जो हमको यहाँ मिला और कहीं वो हमको नहीं मिला। ताकि कहाँ हमको के रहने वाले? बनारस से सर। बनारस से। यस सर। जी, शुभ नाम बताओ। आशीष। आशीष जी, कितने दिन से आप हैं यहाँ पे? हम 10 दिन से यहाँ पे। 10 दिन से। क्या आपका कब तक अचीवमेंट किया है, क्या सीखा आपने? टीम वर्क सीखा है यहाँ पे, लोगों के साथ ऐसे मिल के कैसे काम करना जाता है, कोई भी चीज़ अकेले नहीं बनाई जाती, उस पर टीम वर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, और ठीक, और कोई बात करना चाहता है? सर आज हमने प्रैक्टिकल में एक मिसाइल बनाए हैं, तो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। यस सर, प्रोजेक्ट मिसाइल बनाए हैं तो कि हम लोग, ताकि हमको यहाँ नॉलेज मिला, ताकि हम लोग इससे प्रोजेक्ट और बना सकते हैं। यहाँ पे हमको शिक्षा दिया जाता है सर। थैंक यू। तो अपने टीचरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीचर के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं सर। और कोई बात करना? तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सीख रहे बच्चे, इन्होंने अपने अनुभव को साझा किए हैं। इन्होंने बताया है कि मास्टर ट्रेनर के साथ में हमने किन किन अनुभव को लाभ लिया है। जैसे आपने देखा, इस बच्चे ने बताया कि हम लोगों ने मिसाइल पे वर्क करना सीखा है। ऐसी तमाम चीज़ों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सिखाया जा रहा है। यहाँ के टीचर हमारे बीच में मौजूद हैं। जी, शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार है और मैं यही फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। क्या सिखाया बच्चों को? मैंने बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रिक के बारे में और जो हमारे इंडस्ट्री एरिया के सेफ्टी के जो भी पीपीई वगैरह होते हैं उसके बारे में अच्छी से जानकारी दे के
प्लस एक्टिविटी के साथ, जो कि बच्चे को हर एक्टिविटी को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हमारे देखा जाए तो इंडस्ट्री एरिया में सारे टेक्निकल 8 घंटे की वर्किंग के साथ साथ कुछ इमोशन आते हैं, मतलब कि वैसी चीज़ें माइंड में आती हैं कि वर्किंग के दौरान कुछ नहीं गाइड कर पाते हैं, तो हम एक्टिविटी के साथ इनको गाइड करवाते हैं सारी चीज़ें सुविधाएं के साथ, जैसे कि पीपीज हो गया और कुछ कॉलिंग कार्ड के माध्यम से, मतलब ऐसी थ्योरिकल चीज़ें पढ़ा के इनकी एक्टिविटी अच्छे से करवाते हैं सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ बच्चे जो सीख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, वो पूरी तरीके से अपनी बात बताएं। आए सर, हम सेंटर पे मौजूद जिम्मेदार व्यक्तियों से भी अगर बात करें तो शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम दिलीप है। यस, मेरा नाम दिलीप है और मैं यहाँ पे जो सेंटर का पूरा देख रहे सेंटर इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूँ। यस सर। जो योजनाएं चल रही हैं, ये स्कीम्स चल रही हैं, इनके विषय में थोड़ा बताएं। सर गवर्नमेंट के कई तरीके की स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग सरकार जो है स्किलिंग के लिए बहुत फोकस कर रही है। क्या चल रही है? सेंटर पे सर हमारे वहाँ वेल्डिंग का कोर्स है, जैसे कि ITI में वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, फिटर सभी तरीके के कोर्स होते हैं। हमारे वहाँ वेल्डिंग का कोर्स है। वेल्डिंग के साथ साथ हम लोग सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग देते हैं। सॉफ्ट स्किल में बेसिक कंप्यूटर और जो वेल्डिंग के जो भी नॉर्म्स हैं, वेल्डिंग कैसे किया जाता है, मिग, मैक, आर्क, इस पे हमारे ट्रेनर ट्रेन करते हैं। ये सारे जो प्लान्स चल रहे हैं किस स्कीम के तहत चल रहे हैं? कौन कौन संस्था इसमें इन्वॉल्व है? यस सर। इसमें सर हमारे वहाँ एक KKR ग्रुप की कंपनी है वर्टिस का CSR के थ्रू हम लोग यहाँ पे, हमारी एक इम्प्लीमेंटेड बॉडी है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, प्रथम के तरफ से हम लोग इस सेंटर को संचालित कर रहे हैं। और इसमें हमारी कोशिश है कि फतेहपुर के ऐसे युवा जो किसी कारणवश 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन नहीं, 10वीं पास किए हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए या आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन युवाओं को चिन्हित करें और उनको ये स्किल दे करके उनके हुनर के साथ ही उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। ये मेरा यहाँ का मतलब। तो आपने मकसद सुना कि मकसद एक है रोजगार देना, स्किल मजबूत करना, ताकि बच्चे देश के विधाता बन सके। आज समूचे देश में, या यूं कहें वर्ल्ड की अगर बात करें, तो रोजगार की स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में सक्षम का ये प्रोजेक्ट, ये प्लान निश्चित तौर से युवाओं को एक बल देने का काम करेगा। हमारे बीच में जिस संस्था के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चलवाए जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिसपे CSR का पूरा फंड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए फिरोज खान साहब हैं, जो वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर या वर्टिस फाउंडेशन से CSR प्रबंधक भी हैं और हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। सड़क सुरक्षा के नाम पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जागरूकता में विशेष महारत हासिल है। हम इनसे भी जानेंगे कि इस पॉइंट का मकसद क्या है, यहाँ से बच्चों को दक्ष करने के बाद कहाँ तक प्लेसमेंट दिया गया, अब तक क्या अचीवमेंट रहा सर? मेरा नाम फिरोज खान है। मैं वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधा प्रबंधक हूँ मैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है एक कोशिश बदलाव की। हम सहयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि साथ निभा रहे हैं। इस विषय को आगे बढ़ाती हुई जो हमारी कंपनी है वर्टिस, जो CSR के माध्यम से हम लोग जो गांव में जहां हमारे प्रोजेक्ट है त्रिवेणी संगम हाई प्राइवेट लिमिटेड, जो कानपुर से इलाहाबाद तक है, यहाँ पे जो हाई स्कूल पास बच्चे हैं, उन बच्चों के सपने को साकार करने के लिए, तमाम बच्चे जिनके सपने साकार नहीं हो पाते हैं और शायद वो एजुकेशन में पीछे होते हैं, तो उन बच्चों के जो अर्थव्यवस्था नहीं ठीक है, उन सबको स्किल के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंटेशन करके उनको रोजगार दिला के, ताकि वो जब उनको रोजगार मिलेगा हमारे स्किल सेंटर के माध्यम से, तो अपने परिवार का भरण पोषण करने का। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे एरियाज में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे संभाग में कम्युनिटी डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिसमें समाज के तमाम बच्चे हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनके सर पर ढेर सारी जिम्मेदारियां, उनके फादर नहीं है, उनके गार्जियंस नहीं है, उन सबकी एब्सेंटी में अगर ये बच्चे हमारे स्किल सेंटर से जागरूक होकर कहीं न कहीं प्लेसमेंट जॉब पाके अपने परिवार का अगर भरण पोषण करेंगे, तो सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारे वर्टिस का ही होगा। इसमें जो प्रायोरिटी जो है 18 साल 30 साल के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जो हमारे मेंटर हैं वो गांव में जाकर जो नीडी पर्सन है, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे 45 डेज के हम देते हैं ट्रेनिंग। जो हमारे यहाँ पे ट्रेनर हैं, जो इसके इंचार्ज है मिस्टर दिलीप सिंह, इनके माध्यम से यहाँ पे बच्चे भी हैं। इस वक्त 26 बच्चियां हैं और 19 बच्चे हैं, जिन बच्चों को हम लोग स्किल और हार्डवेयर कंप्यूटर में ट्रेनिंग देके उन बच्चों को 45 दिन में हम लोग प्लेसमेंट जॉब दिलवाएंगे। जैसे हमारा जो फर्स्ट प्लेसमेंट है वो है रेल कोच फैक्ट्री आपका रायबरेली, सेकंड हमारा है आयसर कंपनीज कानपुर,
और जो थर्ड हमारा है गुड़गांव। यहाँ पे 45 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद इन बच्चों को जो हमारे जो सक्षम फाउंडेशन के लोग हैं उनको वहाँ पे सर प्लेसमेंट जॉब दिलवा के उनको आगे भरण पोषण करने के लिए उनको उस काबिल हम लोग बनाएंगे सर। सक्षम प्रोजेक्ट से जो बच्चे सक्षम हो चुके हैं अब तक कितनों को आपने सक्षम बनाया? लगभग जब से हम लोग का सेशन चालू हुआ है लगभग 450 प्लस 450 बच्चों को सर अभी तक हम लोगों ने प्लेसमेंट जॉब दिलवा के वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और हमारी कंपनी जो है वर्टिज, उसकी जो प्रायोरिटीज है एक कोशिश बदलाव की, हम सहायता नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको हम साथ निभा रहे हैं। तो इस साथ निभाने को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार जागरूक हैं और आगे भी जो समाज के लोग हैं उन सबको हम लोग आमंत्रित करते हैं कि यहाँ पे आएं और 45 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त करके प्लेसमेंट जॉब के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करें। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चियों के लिए खासा इंतजाम है। हमारे साथ मौजूद है राजवती वर्मा जी, जो यहाँ पे मेंटर के साथ साथ बच्चियों की देखरेख की भी जिम्मेदारी संभाल रही है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है व्यवस्थाएं यहाँ पे सुरक्षाओं को लेके, खासकर बच्चियों के लिए। आप भी महिला हैं जी सर। क्या सुविधाएं हैं, क्या बच्चों के लिए सख्त निर्देश हैं, कुछ बताएंगे? सर यहाँ पे 24 घंटा बच्चों के लिए पूरी सुविधा है। इसमें क्या है, जो भी यहाँ की पॉलिसी है, जैसे सुबह कितने बजे तैयार होना, कितने बजे प्रेयर में आना है, सब कुछ मेरे को ही जिम्मेदार रहता है कि बच्चियों को कितने बजे तैयार करके फील्ड में यहाँ पे प्रेयर में लाना है। उसके बाद पूरा जो क्लास वगैरह होने के बाद शाम को भी 7 बजे के बाद वो बाहर कहीं ना जाएं। पूरी उनकी रूम की सारी सेफ्टी वगैरह जो रखता है कि अगर जहाँ सही नहीं मैं वहाँ पे पूरा तुरंत तत्काल उसको सही करवाती हूँ। पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है लड़कियों के लिए। अब तक ऐसी कोई बात तो सामने निकल के नहीं है जो महिला सुरक्षा के विपरीत हो या लड़कियों के विपरीत? जैसे सर अभी यहाँ पे मेल फीमेल का दोनों क्लास चलती हैं, तो ऊपर क्या होता है कि ऊपर का जो भी बच्चे हैं पूरी सेफ्टी केयर होता है कि आप नीचे बिल्कुल नहीं आना है। पूरा जैसे ग्रुप में बैठ जाते हैं या कुछ भी होता है, बिल्कुल मिला के डिसिप्लिन अच्छा बना हुआ है। सब कुछ सही है और ये सब कुछ ध्यान देना रहता है मेरे क्या को। शुभ नाम है? राजमती वर्मा, मैं रहने वाली हूँ सिद्धार्थ नगर की। यहाँ पे किस पोस्ट में? यहाँ पे मैं फील्ड वर्क मेंटर मेरा पद है और मैं फील्ड के साथ साथ मैं यहाँ की पूरी सेफ्टी बच्चियों को रखती हूँ। जी सर। आप देखते रहिए VTV इंडिया न्यूज़।